कार्यपत्रक 2 में क्या दिया है, इसका विषय वस्तु है जीवन की मूलभूत इकाई और अधिगम बिंदु है सजीव और निर्जीव में कोशिका के संदर्भ में अंतर स्पष्ट करना। तो देखिए विषय वस्तु तो सभी कार्यपत्रकों की सेम है। यहाँ पर लगभग 12 कार्यपत्रक दिए हैं, उसके बाद एक आकलन प्रपत्र भी दिया है, तो मैं आपके सामने सारे प्रस्तुत करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम 5 कार्यपत्रक का हल देखेंगे। तो देखिए कार्यपत्रक 1 का भी विषय वस्तु सेम थी, लेकिन इसका अधिगम बिंदु था कोशिका की प्रारंभिक जानकारी। दूसरे का अधिगम बिंदु है सजीव और निर्जीव में कोशिका के संदर्भ में अंतर स्पष्ट करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप इन चित्रों में से सजीव और निर्जीव को छांटकर सारणीबद्ध करना है। तो देखिए यहाँ 6 चित्र, कुछ 8 चित्र दे रखे हैं, चित्रों को देखिए। फिर सजीव और निर्जीव को छांटना है। तो देखिए सजीव कौन से होंगे, सबसे पहले को देखिए। सबसे पहला एक चूल्हा जलता हुआ दिख रहा है, तो चूल्हा क्या है, तो निर्जीव है, तो उसको निर्जीव की श्रेणी में लिख देना आपको यहाँ चूल्हा। दूसरा है पौधे है, तो पौधे सजीव हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर मानव दिख रहा है, यहाँ मानव, तो मानव सजीव है। मोटरसाइकिल है निर्जीव। हैंडपम्प क्या है, तो निर्जीव। टेबल क्या है, तो निर्जीव। फिर झाड़ियाँ या वृक्ष हैं, तो ये सजीव हो जाएंगे, और गायें भी होगी, ये सजीव हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सारणी आपको भर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न सारणी में से छांट कर लिखिए कि किन में कोशिका उपस्थित है और किन में नहीं है। तो अमीबा में कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है। दूसरा अलमारी है, अलमारी में कोशिका अनुपस्थित है। बकरी में भी कोशिका होती है क्योंकि सजीव है। कुर्सी निर्जीव है, यानी कोशिका अनुपस्थित होगी। फिर है आम का वृक्ष, आम का वृक्ष सजीव है, कोशिका उपस्थित है आम के वृक्ष में। हाइड्रा में भी कोशिका उपस्थित है। पुस्तक में कोशिका अनुपस्थित है। जलकुंभ में कोशिका उपस्थित है और पेन में कोशिका अनुपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सजीव और निर्जीव में कोशिका की उपस्थिति के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि सजीव और निर्जीव में कोशिका की उपस्थिति यानी कोशिका है या नहीं है, ये पता करना है, उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो यहाँ सजीव में कोशिका उपस्थित लिख देना है और निर्जीव में अनुपस्थित लिख देना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर कार्यपत्रक 2 का हल हमने कर दिया है। बहुत ही आसान से सवाल थे, यहाँ पर 3 ही सवाल दिए गए थे। तो यहाँ पर भी शिक्षक की प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर करने हैं, नीचे शिक्षक कर लेंगे। यहाँ पर जो भी शिक्षक मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कार्यपत्र का बिल्कुल संपूर्ण हल मैं लेके आई हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ। ध्यान रखिएगा, आगे भी कार्य